हमारे YouTube चैनल स्माइल आर्ट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और पाइथन प्रैक्टिकल जो सेशन 2 है इसमें सीखेंगे द यूज़ ऑफ इंटीजर लिटरल। इंटीजर लिटरल वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट का प्रयोग नहीं होता, मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नंबर कोई भी आ सकता है बट विदाउट फ्रैक्शन। सेकेंड है यूज ऑफ फ्लोट या रियल लिटरल। ये वो लिटरल होते हैं जहाँ वो आइडेंटिफायर होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट का प्रयोग होता है। और थर्ड पढ़ेंगे स्ट्रिंग लिटरल के बारे में। स्ट्रिंग लिटरल वो होते हैं जब हम एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, डिजिट्स, स्पेशल करेक्टर जहाँ अल्फान्यूमेरिक करेक्टर्स को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स में लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। तो सबसे पहले सीखते हैं कि जो इंटीजर लिटरल है इसको कैसे यूज़ करेंगे, इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। तो आपको बताना चाहूँगा कि आज जो आपको प्रोग्राम सिखाऊंगा, जो कोड बताऊंगा, बिल्कुल से सिंपल होंगे और एरर फ्री होंगे और आसानी से एग्जीक्यूट हो जाएंगे और इनकी हेल्प से आप नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स हैं उनको भी आसानी से बना पाओगे। तो चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीजर लिटरल की। यहाँ पे मैंने कमेंट लाइन लिखी है प्रोग्राम टू यूज या प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंटीजर लिटरल, कि दो नंबर्स का सम करना है इंटीजर लिटरल के थ्रू। तो मैंने पहले भी बताया कि इंटीजर नंबर वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आता। मैंने यहाँ पे एक ए लिया है लिटरल जिसकी वैल्यू 10 ली है और एक बी लिटरल लिया जिसकी वैल्यू 20 ली है। अब प्रोग्रामिंग का ये रूल है कि जब हमने कोई रिजल्ट निकालना होता है तो कोशिश होनी चाहिए कि उसको किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करें। जैसे मैंने कर दिया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो हमारे लिटरल्स हैं या जिनको आइडेंटिफायर कह सकते हैं, तो इनका जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा सम में। सो प्लस एक ऑपरेटर है जो दो नंबर्स को ऐड करता है और इज इक्वल टू क्या करेगा, राइट साइड वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट सम में स्टोर कर रहा है। अब नीचे आप देख सकते हैं प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन जो है एक आउटपुट फंक्शन है। यहाँ लिखा है डबल कोट्स में सम इज इक्वल टू, ये जो डबल कोट्स में सम इज इक्वल टू लिखा है दिस इज ए मैसेज। अगर आप ये नहीं लिखो, सिंपल सम लिख दो लास्ट में, तो तब भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप शो क्या करना चाहते हो उसके लिए ये फॉर्मेट आपको सही रहेगा, कोमा डाल के सम और ब्रैकेट बंद। अब ये जो सम बाद में आ रहा है कोमा के बाद, ये हमारा रिजल्ट देगा। अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम पाइथन में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पाइथन ओपन करनी पड़ेगी। तो सो मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन। तो इसके लिए मुझे पाइथन का जो आइडल है वो ओपन करना पड़ेगा। जैसे मैंने PYTH लिखा तो आप सामने देख सकते हैं कि पाइथन का जो आइकन है वो सामने नज़र आ गया था, स्टार्ट बटन है। जैसे मैंने इसको क्लिक की है तो क्या होगा कि हमारी जो पाइथन की विंडो है जो आपके सामने इंटरेक्टिव मोड है ओपन हो जाएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। लेकिन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें प्रोग्राम को एक शेल फाइल में डालना पड़ता है, स्क्रिप्ट फाइल में डालना पड़ता है। तो स्क्रिप्ट फाइल के लिए मैं फाइल पे जाके न्यू करूँगा। जैसे न्यू करूँगा एक विंडो जस्ट लाइक नोटपैड सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे मैं कोड को पेस्ट कर देता हूँ। वहाँ पे मैंने पहले इसलिए चलाया था क्योंकि उसमें फ़ॉन्ट बड़ा नज़र आ रहा था। यहाँ पे सेम कोड को मैंने पेस्ट कर दिया। अब हमारा काम पहला क्या है, इस प्रोग्राम को पाइथन में सेव करना। सो फाइल पे जाके आप सेव या सेव एज कर सकते हो। जैसे मैंने सेव पे क्लिक किया है तो कुछ इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा। यहाँ पे आपने अपने प्रोग्राम को सेव कर लेना है। जैसे मैं प्रोग्राम को सेव करता हूँ sum1.py। जैसे इसे मैं सेव करूँगा जब देख सकते हैं कि पाइथन नाम के फोल्डर के अंदर पाइथन 3732 एक सब फोल्डर है जिसके अंदर ये सेव हो रहा है। सो आप इसे अपने फोल्डर में भी सेव कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है कि यहीं पे सेव करना है। आप अपने फोल्डर में भी इसको सेव कर सकते हो, चाहे डेस्कटॉप पे या किसी और ड्राइव में। अब इसको करते हैं सेव। अब ये हमारा जो प्रोग्राम है ये सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट काम हमारा है इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखना कि क्या ये कोड काम करता है या नहीं करता। सो उसके लिए हम रन पे जाएंगे और रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। अगर आप रन मॉड्यूल पे नहीं क्लिक करना चाहते तो कीबोर्ड से F5 फंक्शन की भी प्रेस कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं सम क्या आ गया 30। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर एरर होता तो हमारा ये प्रोग्राम नहीं चलना था। तो ये हमारा यूज हो गया इंटीजर लिटरल का। अब आपने क्या करना है, आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि प्रोग्राम टू प्रिंट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स यूजिंग इंटीजर लिटरल।
ये प्रोग्राम आपने खुद बना के ट्राई करना है। तो इसके लिए हिंट दे देता हूँ आपको। आपने करना है एक सब 3 वेरिएबल लेने हैं, ए बी और सब। ए और बी में वैल्यू डाल लो और सब में ये फॉर्मूला लगा के आप इसको प्रिंट कर सकते हो और चला के देखना कि इसकी आउटपुट क्या आती है आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। इसी तरह एक प्रोग्राम की आप और प्रैक्टिस कर सकते हो इंटीजर लिटरल के थ्रू। प्रोग्राम टू प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स यूजिंग इंटीजर लिटरल। 3 नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हिंट है, एक प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लेना है और 3 लेने हैं, ए बी और सी। ए को वैल्यू दे दो, बी को वैल्यू दे दो, सी को वैल्यू दे दो। बाद में रिजल्ट स्टोर कर लो प्रोडक्ट में और बाद में प्रिंट आपने कराना है प्रोडक्ट को। तो आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करके देखो और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन सा प्रोग्राम कौन सी वैल्यूज लेके किया है और आपका आंसर क्या आया है। अगर कोई एरर आता है उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोट जहाँ रियल लिटरल की, जहाँ पे मैंने कमेंट लाइन में लिखा है प्रोग्राम टू प्रिंट डिवीजन ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग फ्लोट और रियल लिटरल। फ्लोट और रियल लिटरल वो होते हैं जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट का प्रयोग होता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ए लिटरल है उसकी वैल्यू 10 कर ली, बी की 3 कर ली। आप अपनी तरफ से भी कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डिव वेरिएबल लिया, लिटरल लिया, जिसके अंदर किया इज इक्वल टू ए अपॉन बी। अब मतलब कि जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो डिवीजन के लिए स्लैश का सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्रिंट डिव इज इक्वल टू, ये डबल कोट्स में मैसेज है, कोमा डिव, कि आपका जो आंसर है अब क्या आएगा, दोनों को डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा। अब इस कोड को दोबारा मैं कॉपी करता हूँ और इसको पाइथन में ले जाता हूँ। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाके न्यू फाइल किया, तो यहाँ पे जाके मैंने कोड को पेस्ट कर दिया। थोड़ी विंडो को मैक्सिमाइज कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कोड मैंने आपको नोटपैड में समझाया है वो यहाँ पे आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, प्रोग्राम को सेव करना। अगर आप प्रोग्राम को सेव नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपको पहले सेव करने के लिए बोलेगा। सो इसको सेव कर लेता हूँ, जैसे division.py, py इसकी एक्सटेंशन होती है, डिफॉल्ट एक्सटेंशन है। सो आप इसको सेव करोगे। जब हम इसे सेव करेंगे, अब इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। तो रन करके देखते हैं तो 10/3, तो आप देख सकते हैं कि जब मैंने प्रोग्राम चलाया तो क्या आंसर आया, 3.333 अप टू देखो 5। तो जब आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हम फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल यूज़ करते हैं या रियल लिटरल यूज़ करते हैं तो इसका जो डिफॉल्ट प्रेसिजन है दैट इज 17 डेसिमल डिजिट। इसका प्रेसिजन 17 डेसिमल डिजिट्स होता है, 17 डेसिमल डिजिट्स। मतलब कि अगर आप डेसिमल को काउंट करोगे तो उसके बाद 16 डिजिट्स आएंगे, मतलब एक डेसिमल पॉइंट और डेसिमल पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल होते हैं इसका प्रेसिजन होता है 17 डेसिमल डिजिट्स। अब किसी और वैल्यू को लेके ट्राई करते हैं। ये तो मैंने 10 लिया, मान लो यहाँ पे कर लेता हूँ 505 और यहाँ पे कर लेता हूँ मान लो 9। अब इसको मैं सेव करता हूँ और दोबारा रन करके देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। जब इसको चलाया मैंने तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आया 61 पॉइंट समथिंग, 666 अप टू 17 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट को काउंट करके। सो इस तरह आप किसी भी तरह की वैल्यू को, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी वैल्यू को डिवीजन में यूज कर सकते हो। तो जिस तरह आपने इंटीजर लिटरल की प्रैक्टिस करी थी, इसी तरह का एक छोटा सा प्रोग्राम आपको दे रहा हूँ। प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग रियल और फ्लोट लिटरल। इस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें आपने क्या करना है, 4 वेरिएबल लेने हैं, SI P R और T। P R और T को वैल्यू देनी है और जो रिजल्ट है वो स्टोर होगा SI के अंदर और आपने बाद में SI को प्रिंट करना है और चला के देखना इसका क्या रिजल्ट आता है और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने कौन सी वैल्यूज ली और क्या आपका रिजल्ट आया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिंग लिटरल की। ये वेरी फर्स्ट लाइन जो है इसको बोलते हैं कमेंट लाइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। प्रोग्राम टू यूर नेम यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम लिखा हुआ है साथ कर देता हूँ, मुझे क्या चाहिए, नेम कोमा सिटी एंड पिन यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल के बारे में पहले बताया था कि जब हम एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स में, जहाँ स्पेशल करेक्टर्स, जहाँ अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, जहाँ नंबर्स को स्टोर करते हैं तो उसको स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं। जैसे नेम मैंने लिया ब्रिजराज सिंगल कोट्स में, ये एक स्ट्रिंग है।
सिटी मैंने पठानकोट लिया डबल कोट्स में, जे भी एक स्ट्रिंग है। पिन कोड मैंने ट्रिपल कोट्स में लिया, जे भी एक स्ट्रिंग है। तो आप कह सकते हैं कि आप जब करेक्टर्स को, अल्फान्यूमेरिक करेक्टर्स को या नंबर्स को या स्पेशल करेक्टर्स को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रिंट यूज किए हैं। पहला प्रिंट यूज किया नेम के लिए, दूसरा प्रिंट किया सिटी के लिए, तीसरा किया पिन के लिए। मैंने पहले बताया था कि जब डबल कोट्स में हम लेके चलते हैं तो ये एक मैसेज का काम करता है, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो ये चीज शो करती है जो आपको कॉमा के बाद में दिखाई दे रही है। तो इस कोड को भी हम पाइथन में रन करके देखते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी करके इसको मैं पाइथन में ले जाता हूँ। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथन ओपन करने के बाद फाइल में जाके आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ हम कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कोड आ गया, नेम, सिटी और पिन। इन तीनों को प्रिंट करते हैं। सो रन करते हैं, नो रन नहीं करेंगे, सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल पे जाके सेव किया। तो यहाँ पे प्रोग्राम सेव कर लेता हूँ, स्ट्रिंग लिटरल .py हमारा जो प्रोग्राम है अब ये सेव हो जाएगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए रन पे क्लिक करो या F5 फंक्शन की प्रेस करो। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि क्या आ गया, नेम ब्रिजराज, सिटी पठानकोट और पिन 145001। तो ये हमारा कोड हो गया स्ट्रिंग लिटरल का। तो मैं आपको मैंने क्या क्या कराया, इंटीजर लिटरल बताया, फ्लोट के बारे में बताया और स्ट्रिंग के बारे में बताया। इसी तरह एक एग्जाम्पल आपके लिए जो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है स्ट्रिंग लिटरल के थ्रू। प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, फादर नेम एंड एड्रेस यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल। अब देखो मैंने फादर नेम में अंडरस्कोर डाला है। ये इसलिए डाला है कि आप गलती क्या कर सकते हो कि जब आपने नेम लिया, फादर नेम लिया, अगर आपने स्पेस डाल दी तो फादर नेम वाले में एरर दे देगा। इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें अंडरस्कोर डाल दिया। चाहे फादर नेम इकट्ठा लिख लो और चाहे अंडरस्कोर लगा के लिखो, अगर आप स्पेस डालोगे तो प्रोग्राम काम नहीं करेगा। तो ये भी आप कोड चला के देखना। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने वैल्यूज़ क्या क्या ली थी। तो अगर आपका कोई एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।